अच्छा, मुझे नहीं पता आपके घर ईद की दावतों में क्या बनाया जाता है, लेकिन मेरे घर बीफ व्हाइट पुलाव ज़रूर बनाया जाता है। इतने खिले-खिले ज़ायकेदार चावल बिलीव मी खा के मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ बीफ शाही व्हाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर दावत के लिए कोई आसान और ज़ायकेदार पुलाव की रेसिपी ढूँढ रहे हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करें। चलें ये बीफ व्हाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इसको बेहतरीन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ ले लिया। तो मैंने 1 किलो ले लिया और मिक्स लिया है, इसमें हड्डी वाला भी ले लिया और साथ में जी मैंने बोटियों वाला भी ले लिया। तो इसको बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई पतीला देगची वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी अच्छी तरह से धोने के बाद जी मैंने कुकर में डाल दिया बीफ। इसके साथ इसमें तेज़पात डाल दूँगी। ये देखिए तेज़पात डाल देते हैं, 2 मैंने लीव्स लिए हैं। इसके बाद जी बड़ी इलायची को खोल के डाल दूंगी, 4 छोटी इलायची हैं वो खोल के डाल दूंगी और इसके साथ ही दालचीनी के टुकड़े हैं वो डाल दूंगी। साथ में ही इसमें लौंग डाल देंगे। साथ इसके बाद जावित्री इसमें डाल देंगे, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, पूरे मोहल्ले में हो जाएगी। तो 2 फूल हमने इसको क्रश करके डाल दिए, बहुत ही मज़ेदार खुशबू होती है इसकी, जो इसका जायका ज़बरदस्त। इसके बाद जायफल डाल देते हैं, 1 पीस है इसको मैंने क्रश करके डाल दिया। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन के मैंने इसका कम से कम 8-10 जवे डाल दिए। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे अदरक डाल देंगे। इसके बाद नमक डाल देना है। नमक आपने इसके हिसाब से डालना है, जितना आपका बीफ हो, 1 किलो है तो इसको 1 मैंने टेबल स्पून डाल दिया है। इसके बाद जी एक हम बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, वो कट करके डाल देंगे और इसके साथ पानी डालेंगे। और इसके बाद जी सब्ज़ मिर्च लिए हैं मैंने, 2 ले लिए हैं, 1 मैंने लाल और सब्ज़, दोनों मैंने डाल दी हैं और इसको प्रेशर लगा के रख देते हैं। साथ ही हम चावल लेते हैं, 1 किलो से थोड़ा सा कम है, तो चावल को मैंने पहले भिगो के रख लेती हूँ। कम से कम 20 मिनट पहले आप इसको भिगो के रख दें। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो बीफ है बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो गया है, टेंडर हो गया है। तो हम इसको चेक कर ले देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह से ये नरम हो गया है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके जो बोटियाँ वगैरह इसको अलग कर लेना है और इसके बाद जी इसकी जो यखनी है इसको भी अलग कर लेना है। तो ये देखिए कोई भी छलनी ले लें आप, छलनी में ना आपने इसको छान लेना है और आपकी इसकी जो इसकी यखनी है, यखनी अलग हो जाएगी और जो इसमें बाकी सारा हमने मसाले वगैरह डाले थे वो अलग हो जाए। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से हम ये देखें प्रेस कर लेंगे और सारा जो अरोमा है, सारा जायका जो है हमारा यखनी में आ जाएगा। अब हमें इसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको हम बिल्कुल इसको वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसके बाद ये देखें यखनी हमारे पास आ जाती है और इसके बाद जो बीफ टेंडर हुआ है तो ये हमारे पास, इसको साइड में रखते हैं। और इसके बाद जी ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से ये टेंडर हो गई, इसको साइड में रखते हैं और इसका बाकी प्रोसेस इसका जो है ना वो करते हैं। तो हमने ले लिया है, एक कढ़ाई लिया है, कोई बर्तन ले लें, इसमें हमने मेरा ये मिस हो गया तो इसमें हम खड़े मसाले डाल लेते हैं। 4 मैंने छोटी इलायची लिए हैं और इसके साथ ही ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैंने ले लिए थे एक दालचीनी का टुकड़ा और इसके साथ ही लौंग ले लिए थे, 5-6 लौंग ले लिए थे। तो इसको थोड़ी देर हम इसको कड़कड़ाएंगे, इसको तड़काएंगे और इसके बाद जी हम इसको थोड़ी देर के लिए आपने करना। इसके बाद जी आपने एक प्याज लेना है मीडियम साइज़ का, वो कट करके आपने डाल देना है। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो इसके बाद जी आपने लहसुन लेना है, 5 से 6 आपने जवे लेने हैं, तो इसको पीस कर डालें या फिर क्रश करके डाल दें। तो इसके बाद जी आपने इसमें बीफ डाल देना है क्योंकि बीफ हमारा पहला गला हुआ है, अच्छी तरह से टेंडर हुआ है, तो आपने बीफ डाल देना है और इसके साथ इसके साथ आपने भून लेना है प्याज, लहसुन और खड़े मसालों के साथ, ताकि सारा जो जायका है मसालों का वो बीफ में आ जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको भून लेते हैं, जैसे ही क्योंकि पहले हमारे ये टेंडर हुआ है। तो इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद जी अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही मैंने आधा कप दही लिया है और आधा कप ही मैंने दूध ले लिया। तो दोनों को मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो दूध और दही का मिक्सर इसमें जब डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हमारा ये पुलाव बनेगा। तो ये देखिए हमने इसको डाल दिया है और इसके साथ इसको भून लेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा और जैसे ही आपका जो ऑयल है ऊपर आ जाए और सेपरेट हो जाए तो आपने इसमें यखनी डाल देने, जो हमने यखनी इसकी निकाली थी वो यखनी डाल देनी। तो हमारा जो
बीफ है 1 किलो है और यखनी इससे हमारी 3 गिलास में बने थे, तो हमने यखनी इसमें डाल दी है और आधा कप हमारा इसमें था दूध का। तो ये देखिए सारा इसमें हमने डाल दिया है, तो इसके लिए जी ये देखें हमारे चावल जो है पहले भिगो के रख दिए थे हमने 20 मिनट, अच्छी तरह से सोख हो गए हैं। इसके बाद ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, तो 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दी हैं और इसके साथ थोड़ी देर पकाएंगे जैसे ही हमारे यखनी में बॉयल आ जाए, और इसके बाद ही हम इसमें चावल डाल देंगे। तो ये देखिए चावल इसमें हमने डाल दिए हैं और इसके बाद जी इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ फिर आप जो होता है नमक होता है, नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक इसमें कम है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जैसे ही इसमें हल्के हल्के बबल आने लगे तब आपने इसको दम पे रख देना है। तो ये देखिए हमारा दम पे हमने रखा था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट तक दम पे रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे बेहतरीन से बीफ वाइट पुलाव, बीफ शाही वाइट पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है, खिला खिला, एक एक दाना अलग और जायकेदार। बिलीव मी खा के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आ जाता है कि आपकी दावत को 4 चांद लग जाते हैं, और सारे ही तारीफ करते ही नहीं थकते और प्लेट में बार बार डालना पसंद करते हैं। तो ये देखें इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसको आपने सर्व करना है। आपके दावत की शान हो जाएगी, शान बढ़ जाएगी जब आप ये बीफ पुलाव, शाही वाइट बीफ पुलाव जब आप दस्तरखान पे रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि महल्ले में फैल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा बीफ पुलाव तैयार हो गया है। तो इसको हम सैलेड के साथ और साथ ही रायते के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, और ये हमारी ये देखिए चेक करें बीफ इतना गला हुआ टेंडर, और जब तक गला हुआ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बीफ को हम इस तरह ये देखें बीफ और चावल और सैलेड के साथ हम खाएंगे मज़ेदार बीफ पुलाव। हमारा वाइट बीफ पुलाव तैयार हो गया। तो चलिए जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और फीडबैक दे देना है। अल्लाह।